Alina, there was one part in your character because of course नूरजहान का जो सारा mindset था वो था अंडर privileged लड़कियों को लेकर आना, हाँ किसी भी हाउस हेल्प को हायर ना करना, कपड़े धोने से लेके घर की डस्टिंग, टाकी, झाड़ू, एवरीथिंग, ऑल द हाउस होल्ड चोर्स बहू ने करनी है, राइट? देयर वाज वन पार्ट विच आई एब्सोल्युटली लव्ड कि यू वर फिजिकली टायर्ड और आपने बड़ा ओपनली बोला अपने हस्बैंड को कि मैं आई नो कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ. And why I'm using the word and highlighting the word middle class, because the entire world जो है आपकी elite बहुत कम है, आपकी middle class बहुत ज़्यादा है. तो यू सेड कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की थी लेकिन हमारे माँ बाप ने भी हाउस हेल्प रखी हुई थी और हम्म मैं अपने से 10 गुना ज़्यादा अमीर फैमिली में आई हूँ. तो आपकी वालदा ने कोई हाउस हेल्प ही नहीं रखी हुई, हम ही सारी हैं. सो डू यू थिंक कि ये अभी भी ये जो एक एक सर्टन स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, हमारी एक सर्टन क्लास ऑफ women है, हम्म वो जो अपने लिए बहुएं लेकर आती हैं वो एक्चुअली यू हैव यूज्ड दिस वर्ड ग्लोरिफाइड मेड्स के तौर पे लेकर आती हैं. हाँ क्योंकि वो उनको सूट करता है ना. या देखें इट्स ऑल अबाउट, ये एक पावर डायनामिक है, आप या इसको नहीं समझ सकते हैं. नाउ अ लॉट ऑफ women दे से कि हम्म हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, हाउस हेल्प हमारे पास होती है, बट देन देयर इज अ वेरी बिग सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, women population who say कि हमारी हम लोगों को एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ ड्यूटियां इसीलिए ना, क्योंकि देने के देखें लिए बुलाया होता बेसिकली है. अब जो आपकी औरत शादी करवाती है अपने बेटे की, वो या बेसिकली ये देख रही होती है कि जी मैंने उसको ग्लोरीफाई कैसे करना है, कि वो उसके साथ अच्छी भी लगे, वो उसके काम भी करे और उसको बच्चे भी दे, लेकिन वो हो मेरे अंगूठे के नीचे. हम्म ठीक है ना. वो बस वही ना, माँ का राजा बेटा, हम्म ये वाला कॉन्सेप्ट है. और वो क्यों करती है? क्योंकि वो उनको सूट करता है. हम्म हम्म कोई भी औरत नहीं, मतलब मैंने जहां तक देखा है, मतलब वो चाहती हैं कि जी हाँ, मतलब सही है, मतलब ठीक है, एक ही रूम में हैं, मियाँ बीवी हैं, लेकिन उसको वो वाला आपने स्टेटस नहीं देना. हम्म क्योंकि जहाँ पे आप उसको वो स्टेटस या वो आप उसको प्रिविलेज दोगे तो वो मेरे हाथ से निकल जाएगा ना. तो हम्म चेन ऑफ कमांड होता है ना. एक आपने क्या कहते हैं, व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, हायरार्की या को फॉलो करना है. या क्या कौन सी हायरार्की, वो समझ नहीं आती है. वो हायरार्की बस ये है कि जी बस एंड डू यू रिमेम्बर देयर वाज दिस वन पर्सन इन आवर फैमिली जिनका ये काफी पॉपुलर था कि हाँ. जब उनकी शादी हुई थी तो बात ही आउट हुई थी कि हर भाभी टोल्ड हर कि अगर मम्मी खुश तो तुम्हारा हस्बैंड खुश. यार देखो, ये भी बात नहीं होती. अब आई फील कि मम्मी खुश तो मतलब वो ना खुश भी बहुत जल्दी हो जाती है ना. आई थिंक पीपल, इट्स नॉट इवन अबाउट दैट एनी मोर. इट्स जस्ट दैट कि एक इंसान को आप पहले से उसकी पर्सनालिटी को इतना क्रश कर दो, आप उसको इतना ज्यादा, तभी आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ अब्यूजिव मैरिजेस एज वेल. क्योंकि आप तो उनके दिमाग को इतना ज्यादा मतलब ब्रेन वॉश आप उन्हें कर देते हो कि यू आर नथिंग विदाउट अस. हम्म तुम्हें कौन लेगा, तुम्हारा आगे नहीं कोई, पीछे कोई नहीं, वापस चली जाओ उस खुद के अंदर जहाँ पे एसी नहीं, जहाँ पे तुम्हारे माँ बाप बिल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. फिर माँ बाप भी इमोशनल ब्लैकमेल करके लड़की को वापस भेज देते कि चलो दो चांटे खा रही हो लेकिन एसी में तो सो रही हो, या गाड़ी में तो बैठ रही हो, या चाहे उसमें लड़की की जान ही क्यों ना चली जाए. तो हमारे लिए जब हम लोग इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं तो ऑब्वियसली फिर हम्म वो पावर डायनामिक, वो पावर कभी शिफ्ट नहीं होगी. हम्म ठीक है ना. आप लेकिन कहते ना, एक कमजोर को एक हद तक ही कमजोर समझो, इतना भी मत डराओ कि डर ही निकल जाए. हम्म मेनी women कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस बिकॉज ऑफ द फियर कि यार ना हमारे हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट करेगी, इधर से चले गए तो दुनिया का तो हमें कुछ पता ही नहीं क्योंकि एक्सपोजर नहीं है, क्या करेंगे. तो वो फियर से ही वो बेचारियां आज तक दे आर होल्डिंग ऑन टू देयर स्पाउसेस एंड या दे आर स्टिल tolerating all the mess and the abuse हम्म that has been going on since day one. हम खुद ही उनको empower नहीं करना चाहते हैं ना, हम्म because that doesn't suit us. हम्म हम्म